अस्सलाम वालेकुम। इंस्टाग्राम तो आप लोगों के पास मौजूद होगा और आप लोगों के मोबाइल में इंस्टाग्राम डाउनलोड भी हुआ होगा और इसी इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग मुख्तलिफ रील्स भी देखते हैं और हम लोग इसे जो है एंटरटेनमेंट का बाइस समझते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि इसी इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चूँकि इंस्टाग्राम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं, इसलिए काम भी आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से ही करना होगा और इस काम को करने के लिए आप लोगों के पास किसी किस्म की डिग्री, तजर्बे या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं होने वाला कि आप लोग इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे और अगले दिन आप लोगों के घर के दरवाजे पे कोई बंदा बॉक्स लेके खड़ा होगा कि भाई आप लोगों ने कल इंस्टाग्राम की रील देखी थी, ये लें, ये उसका इनाम है। ऐसा नहीं होने वाला। इंस्टाग्राम पे प्रॉपर काम होगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा और आप लोगों ने ये काम सीखना है और आप लोगों ने इस काम से फ़ायदा उठाना है। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये स्किल सीखनी है और इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए फ़ायदा उठाना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हुए इस तरह का एक पेज बना लेना है। अब आप लोगों को ये तो पता होगा, हर एक बंदे को पता होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट और पेज वगैरह कैसे बनता है। तो आपने सिंपली जो है अपना इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट बना लेना है, एक ऑफिशियल अकाउंट बना लेना है। जिस तरह से ये मास्टरमाइंड का ऑफिशियल अकाउंट है, आप लोगों ने भी एक अपना अकाउंट बना लेना है। अब उस अकाउंट को बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, आप लोगों ने सिंपली आना है गूगल पे और गूगल के ऊपर आके आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है आंसर दी पब्लिक। आंसर दी पब्लिक लिखने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा जिस पर लिखा है सी व्हाट पीपल आर सर्चिंग एवरीवेयर फ्रॉम गूगल टू चैट जीपीटी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा दूं इस वेबसाइट के साथ कौन कौन काम कर रहा है। तो पैरामाउंट एक मूवी बनाने वाली कंपनी है, वो काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ोन है, लॉरियल है, वीसा है, नेटफ्लिक्स है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इनके साथ काम कर रही हैं। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर अपना एक समझ लें टॉपिक डालना है या आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन डालनी है। वो लाइन या टॉपिक कौन सा आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज भी अवेलेबल है, लेकिन हमने फ़िलहाल इसको इंग्लिश में ही रहने देना है। इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज़ जो कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है वो लोग भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सिंपली पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ सर्च बार में हमने अब समझ लें होंडा 125 पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होंडा 125 और आगे लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दूँगा और कंट्री पाकिस्तान रखूँगा और सर्च पे क्लिक करूँगा। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद लोडिंग होगी मेरे सामने थोड़ी सी और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें यहाँ पर लोडिंग हो रही है और ये देखिए यहाँ पर इसने जो है मुझे तमाम चीज़ों को डिवाइड करके दे दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या सर्च किया जा रहा है, होंडा 125 को लेकर एआई मॉडल्स में क्या क्या सर्च किया जा रहा है और गूगल वगैरह के जो सर्च इंजन्स होते हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर 125 होंडा 125 के हवाले से क्या क्या सर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई में क्या सर्च हो रहा है, शॉपिंग में क्या सर्च हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या सर्च हो रहा है और इसके अलावा समझ लें सर्च इंजन में क्या सर्च हो रहा है। उसके अलावा अगर आप इसका सर्च वॉल्यूम देखें तो ये 29,600 है जो कि बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि होंडा 125 को लेकर गूगल पे क्या सर्च किया जा रहा है कि होंडा 125 रेट इन पाकिस्तान, होंडा 125 रेड, होंडा 125 रिम प्राइस इन पाकिस्तान, होंडा 125 रिंग पिस्टन प्राइस इन पाकिस्तान, होंडा 125 रेड। मतलब ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में सर्च की जा रही है। मैं एक दफ़ा आके देखता हूँ गूगल पे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ होंडा 125 रेट इन पाकिस्तान और ये देखिए हमारे सामने इस तरह का इसका रेट आ जाएगा जो कि 2,38,000 रुपये एस्टिमेटेड चल रहा है पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो है आप लोग इसका रेट देख सकेंगे, लेकिन आपको इसका रेट देखने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो है इसने हमें ये चीज़ बताई है कि यहाँ पर होंडा 125 को लेकर क्या क्या सर्च किया जा रहा है गूगल के ऊपर रहते हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा, मैंने आना है सिंपली चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है राइट मी अ यूनिक एंड इंगेजिंग आर्टिकल ऑन द टॉपिक होंडा 125 रेट इन पाकिस्तान और इसको मैंने सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगी मेरे सामने और यहाँ पर इस तरह से जो है मेरा आर्टिकल लिखा हुआ आ जाएगा। तकरीबन समझ लें 700-800 वर्ड्स का आर्टिकल ये इसने मुझे लिख कर दे दिया है जो कि होंडा 125 रेट इन पाकिस्तान है।
इसको मैंने क्या करना होगा, मैंने सिंपली या तो इसको मैं उर्दू में कन्वर्ट कर लूँगा या मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कन्वर्ट ऑल दिस आर्टिकल इन उर्दू, कि मुझे ये सारा आर्टिकल उर्दू में कन्वर्ट करके दो। तो इसने मुझे दो यहाँ पर रिस्पॉन्स दिए हैं, एक मतलब ये दोनों ही उर्दू में है, लेकिन इनमें से कोई एक जो है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी रिस्पॉन्स पे ये क्लिक करूँगा, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर मैं उस रिस्पॉन्स को प्रेफर कर लूँगा। मैं यहाँ पर पहले वाले को जो है प्रेफर करता हूँ और इस तरह से जो है मेरा होंडा 125 के ऊपर जो आर्टिकल था वो लिखा आ चुका है। उसके बाद मैं सिंपली गूगल पे आऊँगा, गूगल पे आकर मैं यहाँ पर लिखूँगा गूगल डॉक्यूमेंट। आप लोगों के पास अगर नोटपैड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करूँगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने जो है होंडा 125 के ऊपर जो हमने उर्दू में आर्टिकल लिखवाया था, इस सारे को हमने कॉपी करना है। पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वापस नोटपैड पे आ जाना है और यहाँ पर ले जाकर हमने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट पे क्लिक करते हैं और इस तरह से आप लोगों के सामने पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो आर्टिकल था जो कि होंडा 125 के ऊपर था वो प्रॉपर लिखा भी जा चुका है और प्रॉपरली पेस्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इससे फ़ायदा किस तरह उठा सकेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने सिंपली गूगल पे आके यहाँ पर लिखना है होंडा 125 और यहाँ पर मेरे सामने इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो बहुत सी इमेजेस जो है मेरे सामने आ जाएंगी होंडा 125 को देखते हुए। यहाँ पर किसी भी एक इमेज को आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, चूँकि मुझे अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है मेरे आर्टिकल के हवाले से, तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना है और मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज मेरे आर्टिकल के ऊपर आ चुकी है, जो कि बहुत बेहतरीन लग रही है क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था वो भी वाइट ही था। अब ये आर्टिकल आपका सारा बन चुका है। आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना है, पीडीएफ पे क्लिक करना है और पीडीएफ के फॉर्मेट में रहते हुए आप लोगों ने अपने आर्टिकल को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपका आर्टिकल आ चुका है जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत प्रोफेशनल लग रहा है और यहाँ पर आपका आर्टिकल इस तरह से लिखा आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने इस आर्टिकल से किस तरह फ़ायदा उठाना है, उसके लिए आप लोगों ने आना होगा एक वेबसाइट जिसका नाम है blogger.com। अब blogger.com का सुन के आप लोगों ने यहाँ पे भाग नहीं जाना, क्योंकि blogger.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग समझ लें कि किसी भी चीज़ के ऊपर टॉपिक लिखते हैं ना, तो वो जितना हो सके ब्लॉगर उसको प्रमोट करता है, जितना हो सके कि कोशिश करता है कि उसके ऊपर रीच लेके आए। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसमें इंस्टाग्राम का क्या करैक्टर, क्या किरदार प्ले करना है, किस तरह से इंस्टाग्राम भी इसमें इन्वॉल्व होगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और इंस्टाग्राम को इन्वॉल्व करते हुए, ब्लॉगर के ऊपर काम करते हुए, इन दोनों चीज़ों को समझ लें, यूज़ करते हुए हमने फ़ायदा किस तरह उठाना होगा वो वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली आना है गूगल पे और यहाँ पे आके हमने यहाँ पर लिखना होगा ब्लॉगर। ब्लॉगर लिखने के बाद आप लोगों के सामने पहली वेबसाइट आएगी blogger.com के नाम से। हमने सिंपली न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने बल्कि ऊपर आना है एरो वाले बटन पे, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब हम लोगों ने देना होगा अपने ब्लॉग का आर्टिकल का जो नाम है वो देना होगा। यहाँ पर मैं आर्टिकल नेम लिख देता हूँ होंडा 125। अब यहाँ पर हमने उसका एड्रेस देना होगा, तो एड्रेस में हम लिख देते हैं होंडा 125, लेकिन कहते हैं कि सॉरी दिस ब्लॉग पोस्ट रेट एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। मैं इसके आगे रेट्स लिखता हूँ तो ये अवेलेबल है। मैं सेव पे क्लिक कर लूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, तकरीबन 10-15 सेकंड होती है और उसके बाद इस तरह का मेरे सामने पेज आ जाएगा। मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब मैंने क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर जो आर्टिकल लिखवाया था अपना, मैंने उस सारे आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है, उस मुकम्मल को जो कि इमेज समेत था, और उसको यहाँ पर ले जाकर मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, मेरा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इन एरोज़ वाले बटन पे क्लिक करके HTML व्यू से इसको कंपोज व्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि HTML व्यू जो है वो ठीक नहीं रहता, कंपोज व्यू ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसने एक ही पैराग्राफ के अंदर मुझे सब कुछ लिख के दे दिया, तो ये बड़ी अजीब लग रहा है। तो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेनी है एक दफ़ा। किस तरह फॉर्मेटिंग करनी है कि आपने जो है तकरीबन समझ लें 2 या 3 लाइनों के बाद एक स्पेस दे देनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो आर्टिकल है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और ऐसे लिखेगा कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है आपने इसको लिखा हुआ है, और जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इमेज भी डालनी है। इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी बाइक की इमेज हमारे सामने आ चुकी है और ये बहुत बेहतरीन लग रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे करता हूँ या राइट साइड पे करता हूँ तो भी ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका भी बैकग्राउंड वाइट है और जो मेरा पेपर का समझ ले कलर है वो भी वाइट है। तो ये दोनों जो है कंट्रास्ट बड़ा बेहतरीन बना हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो मेन समझ लें हेडिंग्स हैं या मेन वर्ड्स हैं, जैसे होंडा 125 हो गया,
2,38,000 मतलब इसकी कीमत हो गई, वो हो गया। इसका जो मॉडल है CG125 वो हो गया। इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों ने बोल्ड कर लेना थोड़ा, या इनका साइज़ बढ़ा लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई बंदा आपके आर्टिकल पे आएगा तो उसको ये चीज़ ज़्यादा गहरी दिखेगी कि यहाँ पर हाँ भाई इस मॉडल का रेट इतना है और ये सब चीज़ें। तो आपने मुकम्मल आर्टिकल में इन सबको जो है बोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके लिए एक टाइटल भी चाहिए, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और यहाँ पर इसको कहता हूँ ऑल्सो राइट अ टाइटल फॉर दिस आर्टिकल इन उर्दू। और इसने मुझे यहाँ पर एक टाइटल लिख के दे दिया है कि पाकिस्तान में होंडा 125 की कीमत, नई रेट लिस्ट, वजह इजाफा और ख़रीदारी से पहले मुकम्मल रहनुमाई। पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा आर्टिकल जो कि 125 के हवाले से था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, मैंने आपको ये बताना है कि आप लोग किस तरह इस आर्टिकल के ऊपर, अगर तो आप लोगों को ये पता है कि अगर आप लोग वेबसाइट कोई बनाते हैं और उसके ऊपर आप काम करते हैं तो उसके ऊपर एड्स बड़ी मुश्किल से आते हैं। लेकिन ब्लॉगर के ऊपर अगर आपने आर्टिकल लिखा है और उसके ऊपर आप पहले दिन से ऐड चला के यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि आपके आर्टिकल पे अगर लोग हैं तो उनके सामने ऐड चले और आप उस ऐड का फ़ायदा उठा सकें, तो उसके लिए आप लोगों ने एक वेबसाइट जिसका नाम एडस्टीरा है उस पे आ जाना है। अब एडस्टीरा पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। गूगल वगैरह से जो साइन अप वगैरह करना होता है वो सब कर लीजिएगा। देन आपने ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो आपने अपने ब्लॉगर का बनाया था ना, ब्लॉगर का आपने जो ब्लॉग लिखा था उसका लिंक आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने वापस एडस्टीरा पे आना है। वेबसाइट में आपने अपने इस तरह का जो लिंक था वो देना है। वेबसाइट कैटेगरी में आप लोग जो है इसकी कैटेगरी देंगे, जिस भी कैटेगरी की वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ पर दे देना है। मैं सोशल कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा शो एडल्ट एड्स है, इसको ऑफ ही रहने दें क्योंकि बेहतर नहीं है हमारे लिए। चूज़ ऐड यूनिट फॉर्मेट को हम लोगों ने बैनर करना है और यहाँ पर हम इनमें से कोई सा भी बैनर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद लोडिंग होगी तकरीबन 5 सेकंड, और यहाँ पर लोडिंग होने के बाद कह रहा है कि दिस प्रोसेस में टेक 1 से 3 मिनट, कि आपका जो ऐड है वो रिव्यू में है और 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर या तो ये अप्रूव हो जाएगा या अप्रूव नहीं होगा। और यहाँ पर इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं, पेंडिंग है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो ऐड था वो अप्रूव हो चुका है, होंडा 125 रेट एड blogpost.com के नाम से। हमने गेट कोड पे क्लिक करना है, कॉपी कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये हमारे ऐड का कोड कॉपी हो जाएगा। वापस आएंगे अपनी ब्लॉगर वाली वेबसाइट पे और यहाँ पर इस पर हमने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हमने इस पेंसिल पे क्लिक करना है और HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। HTML व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने किसी भी एक जगह इसको सिंपली पेस्ट करना है। इसको आप किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। मैं इसको सबसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कोड कॉपी किया था। ये हमारे ऐड का कोड है और अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो अपडेट होगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ। अब हम इसके व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको अगर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए हमारे आर्टिकल पे पहले दिन से ऐड चलना शुरू हो चुका है। जो आर्टिकल हमने लिखवाया था उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड चल रहा है और जितनी ज़्यादा इस ऐड के ऊपर ट्रैफिक आएगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा अब आपने कोशिश करनी है कि आपके आर्टिकल पर ट्रैफिक आए। अब ट्रैफिक आप लोगों के आर्टिकल पे किस तरह आएगी, वो आएगी आप लोगों के इंस्टाग्राम से। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपने इंस्टाग्राम पे आना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो वो बाइक थी ना होंडा 125 उसकी आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर डालनी है। इसकी पिक्चर डालने के बाद आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अगर कोई फ़िल्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अब लिखना होगा इसी जो आपने लिखा था ना आर्टिकल, उसी का आपने टाइटल पेस्ट का कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता है, यानी इस पिक्चर के नीचे ये कैप्शन आ जाएगा और आगे आप लोगों ने लिख देना है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है, कि मज़ीद मालूमात के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें। और यहाँ पर अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे भाई अब आप लोगों ने अपने ब्लॉगर का जो आपने आर्टिकल लिखा था ना उसका लिंक दे देना है। वो किस तरह देना है, शेयर पे क्लिक करेंगे आर्टिकल पे आने के बाद। शेयर पे क्लिक करने के बाद कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से मेरा जो लिंक था वो आपके सामने शो नहीं हुआ, लेकिन उस लिंक को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो समझ लें पिक्चर थी और पिक्चर के नीचे लिंक डाला था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा तो ये देखिए हमारे वेबसाइट के ऊपर हमारा जो समझ लें इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर हमारा ये ऐड चलना शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने होंडा 125 की पिक्चर डाली है। उसके ऊपर एक टाइटल लिखा है और नीचे मैंने लिखा है कि मज़ीद मालूमात के लिए इस लिंक पे क्लिक करें और लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे।
जब लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल ऑडियंस आप लोगों की वेबसाइट पे मिलना शुरू हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जब इंस्टाग्राम बनाएंगे उसके ऊपर जब आप अपनी कोई पिक्चर डालेंगे जो कि आपके ब्लॉग से रेलेवेंट होगी और उस पिक्चर के नीचे आपने लिंक दिया होगा अपने ब्लॉग का, तो जो भी बंदा आएगा आप लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर आएगा, वो आपकी पोस्ट देखेगा तो वो क्यूरोसिटी होती है ना, तजस्सुस होता है जो, उसको मतलब पूरा पढ़ना है। अगर उसको फोर सपोज अगर मैंने 1 to 5 ख़रीदनी है और मुझे उसके मुतालिक पूरा पढ़ना है तो मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा मैं डायरेक्टली आप लोगों के ब्लॉग पे पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही ब्लॉग पे पहुँचूँगा, चलो मैं तो पढ़ लूँगा अपना, मेरा एक व्यू आपको मिल जाएगा, मेरा एक व्यू आपकी वेबसाइट को मिल जाएगा, और वो जो ऐड चल रहा है पहले दिन से ही उस ऐड का फ़ायदा आपको बन जाएगा और वो आपके एडस्टीरा के अंदर आ जाएगा। तो ये टेक्निकल काम है, ठीक है। इंस्टाग्राम का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसी इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए हम फ़ायदा उठा सकेंगे। जो बात मैंने शुरू में की थी कि भाई इंस्टाग्राम पे रील देखते रहोगे और अगले दिन कोई दरवाज़ा खड़का के कहेगा कि भाई कल आपने रीलें देखी थी उसके पैसे पकड़ लो, तो ऐसा नहीं होने वाला। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप इसको फुलफ़िल करना है। कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम के ऊपर तो आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।